हाँ, तो हमारे पास पेपर आ गया है और हम लोग थर्ड ऑफ सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जल्दी जल्दी सॉल्व करके आपको मैथ्स का मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ जल्दी जल्दी, और कुछ देर में केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी पेपर आपको इस चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल लॉजिक का है। मैथमेटिकल लॉजिक का एक क्वेश्चन आता है, वो बेसिक सा होता है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन होता है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए, पहले क्वेश्चन में उनका एरर है, इस क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, स्टिल मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो ये है क्या कि भाई P इम्प्लीकेशन दिस है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P इम्प्लीकेशन, इसका नेगेशन ले लेता हूँ मैं, दिस विल बी नेगेशन P एंड इसका नेगेशन और हो जाएगा ये, और नेगेशन का नेगेशन विल बी Q, ठीक है। P इम्प्लीकेशन Q का जो को जो अगर आप और के फॉर्म में लिखना चाहो तो आप इसे लिख सकते हो नेगेशन P और दिस वन एज इट इज़, ठीक है, इसको अपन एज इट इज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसके लिए क्या हो जाएगा, दिस इंटीग्रेशन P और ये Q। अभी क्या है कि यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ आप यूज़ कर लो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो दिस और दिस, ठीक है। तो P और नेगेशन P और नेगेशन P, ये दोनों नेगेशन ही आने वाला है, तो नेगेशन P और Q, ये आपका फाइनल आंसर है, जो कि शायद ऑप्शंस में नहीं दिया था, मैंने ऑप्शंस देखे थे। चलिए अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन और जैसे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ 1 प्लस दिस। तो ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट करते हैं। इसके वेरिएबल सेपरेट करोगे तो मैं ऐसा लिखता हूँ कि 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर डॉट डी वाई इज इक्वल्स टू, अपन इसे ऐसा लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ इसको लिखता हूँ ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। अभी बोथ साइड अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ तब इसे इंटीग्रेट करूँगा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी वाई इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे रन देते हैं ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स डॉट डी एक्स। बढ़िया, चलिए अभी आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना आएगा, 1 अपॉन वाई आएगा, ये कितना आएगा वाई, ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक है। अभी क्या है कि इसको अगर आप डिनोमिनेटर को टी एज्यूम करते हैं तो इसका क्या आएगा, इसको टी एज्यूम करोगे तो ये आएगा ई रेज टू पावर एक्स डॉट डी एक्स विल बी डी टी, ओके। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता, ये हो जाएगा ln 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। अब हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है कि एक्स की वैल्यू उन्होंने बोली 0 रखो, वाई की वैल्यू 1 रखो, तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1 रख के देखो, वाई की वैल्यू 1 रखोगे तो ये हो जाएगा -1, ये +1, ये तो 0 हो गया। एक्स की वैल्यू 0 रखनी है, मैं एक्स की वैल्यू 0 रखूँगा तो ln ये हो जाएगा 1 प्लस ये भी 1 और प्लस सी, यहाँ से सी की वैल्यू आ गई, सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ln2, सी की वैल्यू माइनस ln2 आ गई, सी की वैल्यू माइनस ln2 आप वापस इसमें रख दो, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 बाय वाई इज इक्वल्स टू ln 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स माइनस ln2। अभी इसको अपन और ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ln 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1 बाय वाई। अब इसमें पता नहीं ई रेज टू पावर एक्स की वैल्यू शायद पूछा है आपका आपसे, तो आप इसे और ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली उससे आप चेंज करके आगे लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आप ये सब देखिए सर, ये सारे बोनस क्वेश्चन हैं, इजी क्वेश्चन, आप धड़ सॉल्व करके इनके मार्क्स आप गेन कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी अप्लाई करके मैं लिखता हूँ 0 टू पाई, ये लिख दूंगा मैं मॉडुलस ऑफ पाई माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। पहली बात कि भाई 0 टू पाई है, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर है तो भाई मॉड एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो उससे अपन ऑलवेज पॉजिटिव के फॉर्म में ही हम उसे ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ पाई माइनस एक्स डॉट डी एक्स। दूसरी बात, फिर से जब मॉडुलस अपन ओपन करने जाएंगे तो 0 टू पाई में आप 0 टू पाई में कोई से वैल्यू रखो तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आने वाला ना, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो फिर से इसको पॉजिटिव से ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई, दिस विल बी पाई माइनस एक्स डॉट डी एक्स, ठीक। अभी देखिए कितना बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, इसको ट्वाइस ऑफ, इसको ये हो जाएगा पाई एक्स, ये हो जाएगा माइनस ऑफ पाई एक्स स्क्वायर बाय 2, सही है। चलो तो अपन क्या करते हैं, ये हो जाएगा, आपको लिमिट्स पुट करनी है, तो लिमिट्स पुट करनी है तो ये हो जाएगा 0 टू पाई तक के आपकी लिमिट है, तो 0 टू पाई अपन लिमिट पुट करते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ पाई को लिखा है मैंने, ये एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 2, और जब 0 पुट करोगे तो दोनों 0 हो जाएगा, तो वो मैं लिख ही नहीं रहा, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 2 क्रॉस 2, दिस विल बी अल्टीमेटली पाई स्क्वायर, इसका आंसर आपका पाई स्क्वायर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है कि इन द मैट्रिक्स दिस हमें a रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू दे रखी है, तो हमें वैल्यू ऑफ फाइंड आउट करनी है a22 की। तो देखो ये स्मार्ट क्वेश्चन है, इसको अपन पूरा सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें पहले चाहिए ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ए डॉट ए अपन लिख लेते हैं। ए डॉट ए क्या है, एक्स 1 1 0, ठीक है, और डॉट फिर से करते हैं अपन एक्स 1 1 0। आपको जो सा भी मल्टीप्लिकेशन अच्छा लगता हो, रो मल्टीप्लिकेशन, कॉलम मल्टीप्लिकेशन, आप उससे मल्टीप्लाई करके लिख लेना। मैं रो कॉलम मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों से, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों से, दिस विल बी एक्स ओनली। इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों से, दिस विल बी अगेन एक्स ओनली, और इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों से, दिस विल बी 1 ओनली। अभी क्या है, हमें ए स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन ए स्क्वायर से फिर से करेंगे। क्यों भाई, क्योंकि हमें ए रेज़ टू पावर 4 चाहिए, ए रेज़ टू पावर 4 हमें निकालना है। तो अब मैं लिखता हूँ दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स ये 1, और फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स और ये 1, ठीक है। इनका फिर से अपन वही रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन से इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों से करोगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों से करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा क्रॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1, नहीं ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई इससे करा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्रॉस एक्स, और प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो जाएगा एक्स, ठीक है। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अच्छा वो मैं करता ही नहीं हूँ। देख मेरे को किसकी ज़रूरत है, मुझे इसकी वैल्यू दिया है और मुझे a22 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया ना, इसको रहने देता हूँ और a22 कर लेता हूँ। a22 के लिए मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से करूँगा, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसमें अपन बेवजह अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। देखिए आपको क्वेश्चन स्मार्टली, आपका टाइम सेविंग मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। आपको क्वेश्चन में क्या करने की ज़रूरत है उतना ही आपको सॉल्व करना है, बाकी सारी चीज़ें आपको इग्नोर करनी है। तो हमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारी 109 है। होल स्क्वायर ओपन करो तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 109। इसको हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 108 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आप क्या कर लो कि एक्स स्क्वायर का यहाँ पे टी अज्यूम कर लो, एक्स स्क्वायर को टी अज्यूम करके यहाँ पे लिखता मैं, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 108 इक्वल्स टू 0। तो 108 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 108 के फैक्टर्स मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, मैं आप फैक्टर्स निकालना थोड़ा। तो 108 के फैक्टर्स अपन ने क्या निकाला, 12 और 9। मैं थोड़ा मतलब कि कैमरा के सामने थोड़ा भूल जाता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 12t माइनस 9t माइनस 108, सही लिखा ना, 12 9 से 108, हाँ सही। तो t ले लिया कॉमन, तो ये हो जाएगा t प्लस 12, यहाँ पे माइनस 9 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा t प्लस 12 अगेन इक्वल्स टू 0। यहाँ से आगे t की वैल्यू 9 एंड t इक्वल्स टू माइनस 12, जो कि नहीं पॉसिबल है क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ गई प्लस माइनस 3, ठीक है। या फिर चलो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर ही चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू x22 जो है, a22 इज आर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 10। ये वाला ऑप्शन आपका सही है, 4 मार्क्स फ्री के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि मैट्रिक्स वाज गिवन एज ए डिटर्मिनेंट। ये एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी इतनी दे रखी है। तो यहाँ से हमें b प्लस सी की वैल्यू बतानी है। तो बच्चे क्या करते हैं इसमें कि इसको डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसे ही इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप ऐसे मत करना, आप क्या करो कि कोई सूटेबल रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके आप ट्राई करो कि एटलीस्ट एक या एक से ज़्यादा आप इसमें जीरो क्रिएट कर सको, एक या एक से ज़्यादा इसमें जीरो क्रिएट कर सको। उसके बाद जीरो क्रिएट करने के बाद आप इसे सॉल्व करो, उसके बाद आप इसे एक्सपेंड करना। एक्सपेंड करने के बाद फिर हम कंपैरिजन से मतलब कि हमें क्या चाहिए, b प्लस सी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो b होगा और एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो c होगा। उसकी हेल्प से आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। इसका आंसर शायद मेरे पास है लिखा हुआ, मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर -8 है। आप इसे खुद से ट्राई करना, बहुत कैलकुलेटिव में टाइम लगेगा। वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए अपन इससे वो कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ डाई इज़ रोल्ड ट्वाइस। एक डाइस है, हम उसको 2 बार ट्वाइस रोल कर रहे हैं। इफ़ द सम ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। जो नंबर आ रहा है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, सम जो आना चाहिए 4 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट 4 अकर्स एट लीस्ट वंस। जो 4 है कम से कम एक बार आना ही चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए
तो 4 के मल्टीपल आने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमारे भाई 4 आ जाए समेशन, तो 4 आने के चांसेस क्या है कि 1,3 आ जाए, या फिर 2,2 आ जाए, या फिर 4 आने का और ये 3,1 भी तो चलेगा, ठीक है, ये आना है 4 आ जाए या फिर 8 आ जाए। 8 आने के चांसेस क्या है, 8 आने के लिए सपोज आपका 2,6 आ जाए, 6,2 आ जाए, और कुछ आ सकता है कि हाँ 4,4 आ जाए, या फिर आपका 5,3 आ जाए, या फिर 3,5 आ जाए, और कोई तो ऑप्शन हमारे पास नहीं, 7 तो होता नहीं, ठीक है नहीं, ठीक है। अभी इसको क्या है कि या फिर हम 12 भी चाह सकते हैं कि 12 आ जाए, तो 12 आने के हमारे पास एक ही ऑप्शन है 6,6, ठीक है। तो 4 के मल्टीपल आने के हमारे पास वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑप्शन है, और कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट 4 अकर्स एटलीस्ट 1, 4 कम से कम एक बार आना ही चाहिए। तो 4 कम से कम एक बार क्या एक ही केस में आ ही रहा है, ठीक है, वो केस इस केस में है, तो हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 1, और टोटल फेवरेबल केसेस से कितने हैं बाय 9, ये हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो लॉग और उसका दोनों का मिक्स क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है हमें। तो ये है भाई कि ये बताइए, तो भाई इनफाइनाइट सीरीज से पहले इसका सम हम निकाल लेते हैं, 1/3 + 1/3 स्क्वायर ऐसे करके दे रखा है। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो भी a = 1/3 है, और जो इसका r है वो भी 1/3 है। तो a और r दोनों हमें पता है, तो हमें क्या होता है भाई s इनफाइनाइट क्या होता है, s इनफाइनाइट = a/1 - r, ये होता है फॉर्मूला। ये हो गया 1/3 अपॉन ये हो जाएगा 1 - 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा 1/2। तो s इनफाइनाइट तो ये 1/2 आ गया, तो इस क्वेश्चन की पूरी शक्ल ही बदल गई। शक्ल क्या होगी 1/6 log, और इसको भी मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखता है, इसे लिखता मैं 1/2 स्क्वायर, और ये हो गया 1/2, और इस पूरे के बाहर एक स्क्वायर हमने लिख रखा है, ठीक है। तो देखो ये क्या है कि भाई जब बेस की पावर होती है तो वो हाफ वो 1/, के फॉर्म में बाहर आती है, तो ये हो जाएगा 0.16, और ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा log ऑफ हाफ, और हाफ बेस दोनों सेम है तो ये तो 1 ही हो जाएगा, क्रॉस 1 और होल रेज टू द पावर 1/2, सही है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 0.16 रेज टू द पावर 1/4, ये हो गया आपका आंसर, चलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है y ≤ x², ठीक है, और ये एक लाइन दे रखी है, लिमिट्स दे रखी है, और ये x की वैल्यू दे रखी है, तो हमें एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स फाइंड आउट करना है। तो ये है y ≤ x² + 1, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको अपन लिख सकते हैं कि y - 1 ≤ x², बढ़िया ऐसा लिख सकते हैं इसको हम। तो ये ड्रॉ कर लेते हैं अपन, तो y - 1 है, तो y - 1 है तो भाई सेंटर 0, -1 पे आएगा, और ये -1 यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया इसका कुछ इस मिजाज का पैराबोला हम ड्रॉ करेंगे। अगला है कि y ≤ x + 1, तो y = x + 1 वाली लाइन अपन ड्रॉ करोगे, तो y = x + 1, x = -1 पे कट करेगा, तो ये कुछ ऐसी लाइन अपन ड्रॉ करने वाला है, ठीक है। और ये कह रहा है कि x = 1/2 <= x <= 1/2 से 2 तक, तो ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के देख लेते हैं पहले। इन दोनों का पॉइंट ऑफ y = x + 1 रखोगे, तो y = x + 1 रखो जरा, तो x + 1 = x² + 1, ये 1 1 कैंसिल, तो x = 0 पे x = 0 पे x = 0 पे, एंड क्या है कि x = ये होगा x = 0 पे, और x = ये 1 पे कट करेगा, तो x = 0 पे और 1 पे, अरे नहीं, ये हमने यहाँ पे ग्राफ ही गलत ड्रॉ कर दिया ना, तो ये इसका 1,0 पे होना चाहिए ना यार, ये तो हमने ग्राफ ही गलत ड्रॉ कर, ठीक है ड्रॉ करता फिर से मैं, ये वाला ग्राफ गलत है, तो अपन क्या करते हैं कि इसे 1,0 पे ड्रॉ करेंगे, ये 1,0 से जाएगा ऐसा, ठीक है, तभी ये वाली जो लाइन जाएगी वो 0 पे और 1 पे, यहाँ 2 जगह कैंसिल करेगी, कट करेगी, ये 0 है और ये 1 है, और हमसे जिस लिमिट की बात की जा रही है कि भाई ये लोग कह रहे हैं कि 1/2 और कह रहे हैं 2, कह रहे हैं ये लोग कि 2 तक, तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो बस यही वाला है, तो अपन बाहर वाला एरिया तो लेना ही नहीं है, क्योंकि ये इससे और इस वाले से नीचे और इससे भी नीचे, हाँ, तो यही वाला एरिया बस ये लोग कह रहे हैं, तो ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करो कि
भाई ये वाला कर्व 0 से 1 तक इंटीग्रेट करके उसमें से पैराबोला का एरिया, मतलब आप क्या करो, हमें इंटीग्रेट करना है कि हाफ टू 1/2 से 1 तक हम किसको, लाइन को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस हम फिर इंटीग्रेट करेंगे किसको, 1/2 से 1 तक पैराबोला को, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है उतना आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना मैं भूल गया। इस वाले क्वेश्चन का आंसर 3/4 है, आप उसे इंटीग्रेट करके चेक कर लीजिएगा। अभी क्या है कि अब बैग कंटेन 6 रेड बॉल एंड 10 ग्रीन बॉल्स, तो 6 हमारे पास रेड बॉल्स हैं, 10 हमारे पास ग्रीन बॉल्स हैं एंड 3 हमारे पास, अच्छा 3 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम इट 1 by 1 रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। इफ़ द थर्ड बॉल ड्रॉन इज रेड देन द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 बॉल्स आर ग्रीन, पहले 2 ग्रीन आने चाहिए कि ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, थर्ड वाला रेड आ गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमें बताना है कि जो थर्ड है वो रेड आ गया है कब, जब फर्स्ट एंड सेकंड वाले जो है वो ग्रीन हो, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ये फिर वही बेस थ्योरम वाला क्वेश्चन है कि ये वाला इवेंट हो चुका है तो इस वाले इवेंट की बताइए। तो हम क्या करेंगे, अपन रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन निकालने की प्रोबेबिलिटी, सारी प्रोबेबिलिटीज अलग अलग तरीके अलग निकाल लेंगे। सॉरी मैंने फिर से क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 बॉल्स आर ग्रीन इफ़ द थर्ड बॉल इज़ रेड, थर्ड बॉल रेड हो चुका है तो इसका प्रोबेबिलिटी बताना। तो ये मैंने उल्टा लिख दिया है, ये है कि फर्स्ट टू ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है जब थर्ड वाला आपका फर्स्ट श्योर रेड आ रहा है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, फिर तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो पहला वाला ग्रीन कितने हैं, ग्रीन 10 है और टोटल 16 है, तो पहला वाला ग्रीन निकालने की प्रोबेबिलिटी है। तो अपन क्या है कि एक इसमें से रेड रिजर्व रख लेते हैं थर्ड वाले चांस के लिए, एक थर्ड वाले चांस के लिए रेड हमने रिजर्व रख लिया। तो हमारा पहले चांस में ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हो जाएगी 5/15। दूसरे चांस में ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, एक और कम कर लेते हैं, ये हो जाएगी, नहीं 5 नहीं है, ये है 10/15। फिर से ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी, ये 9/14 और लास्ट में तो फॉर श्योर रेड ही आना है, तो वो रेड हमने निकाल कर रख लिया, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/7, ये आपका ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम का है। तो कह रहा है 2⁻1/2 5⁻1/n हैज़ 33 इंटीग्रल टर्म्स। अच्छा इंटीग्रल टर्म्स का क्वेश्चन है। तो करेगा फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n की लीस्ट वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। n की आपको लीस्ट वैल्यू बतानी है और ऑप्शन सही दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जनरल टर्म लिखते हैं। तो जनरल टर्म आप जब लिखोगे तो जनरल टर्म विल बी 2⁻½ प्लस 5⁻1/8 n, ठीक है। ये है इसका एक्सपेंशन है, ठीक है। तो इसका हमें जनरल टर्म लिखना है। तो जनरल टर्म लिखना है TR+1 इज इक्वल्स टू NCR डॉट, ये हो जाएगा 2⁻½ n-r डॉट 5⁻r/8, ठीक है। अभी देखो ये r/2 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे r/8 हो गया, ठीक है। तो r हमें क्या रखना पड़ेगा, r मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है, 8 के होना चाहिए। तो r 8 का मल्टीपल होना चाहिए और r की वैल्यू हम कहाँ से 0 से पुट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो r की वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए, r 0 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ये लोग कह रहे हैं कि n की वैल्यू जो है वो 33 है, 33 इंटीग्रल टर्म्स है, 33 इंटीग्रल टर्म है। तो n की वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास T33 है, वो भी इंटीग्रल ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3, इसका मतलब इसका मैं 33 टर्म निकाल लूँगा तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 33 टर्म हम निकालते हैं। इसका 33 टर्म निकालोगे तो ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू a प्लस 33 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये a कितना है, 0 है और ये हो जाएगा 32 क्रॉस d। तो 32 क्रॉस 8 कितना हो गया, 32 क्रॉस 8 हो जाएगा 256। हमारा ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी।